खबरों में आगे बढ़ते हैं। अवैध खनन मामले में झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की मुश्किलें खत्म होने का नाम नहीं ले रही। प्रवर्तन निदेशालय ने इस मामले में पूछताछ के लिए 3 नवंबर यानी पूछताछ के लिए आज हेमंत सोरेन को तलब किया है। हालांकि सोरेन को ईडी के समन को झारखंड मुक्ति मोर्चा और उसके सहयोगी दलों ने बदले की कार्रवाई करार दिया। झारखंड में जो चल रही सरकार है वो जेएमएम की नहीं, वो एमएमएम की सरकार है। माइनिंग माफिया, मनी और माइनॉरिटी अपीजमेंट। आपने गलत नहीं किया तो किस बात का डर? जाहिर है कि कुछ ना कुछ आप छिपा रहे हैं, तभी आप इसको राजनीतिक एंगल दे रहे हैं। ईडी का सम्मान का सम्मान करते हुए आपको इस्तीफा देके जांच एजेंसी का सामना करना चाहिए। कानून सबके लिए बराबर है, चाहे राजा हो चाहे रंक। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन को ईडी का समन मिलते ही बीजेपी की बांछें खिल गईं। प्रवक्ता हेमंत सोरेन का इस्तीफा मांगने लगे। सीएम को सलाखों के पीछे भेजने की आवाज उठने लगी। दरअसल अवैध खनन मामले में पूछताछ के लिए ईडी ने सीएम हेमंत सोरेन को समन जारी किया है। सोरेन को 3 नवंबर सुबह 11:30 बजे रांची के ईडी दफ्तर में हाजिर होने को कहा है। ईडी ने पुलिस महानिदेशक को इस सिलसिले में पत्र लिखा है। इसमें 3 नवंबर को सुरक्षा का विशेष प्रबंध करने का अनुरोध किया गया है। मुख्यमंत्री को पूछताछ के लिए समन जारी करने की मुख्य वजह उनके विधायक प्रतिनिधि पंकज मिश्रा के अवैध खनन में शामिल होना और 42 करोड़ रुपए से ज्यादा की संपत्ति अर्जित करना बताया जा रहा है। दरअसल ईडी को सीएम के विधायक प्रतिनिधि पंकज मिश्रा के साहिबगंज के आवास पर छापेमारी के दौरान एक लिफाफा मिला था। बताया जाता है कि इसमें मुख्यमंत्री के बैंक खाते से जुड़ा चेकबुक था। 2 चेकबुक्स में मुख्यमंत्री का साइन मिलने की बात भी कही जा रही है। प्रेम प्रकाश के आवास पर छापेमारी के दौरान ईडी को उसके घर की अलमारी से 2 AK-47 राइफल और 60 गोलियां मिली थीं। बताया जाता है कि ये हथियार जिन 2 कांस्टेबल्स के थे वे मुख्यमंत्री आवास की सुरक्षा में तैनात थे। हाल ही में खुलासा हुआ कि न्यायिक हिरासत में रिम्स में इलाज के दौरान पंकज मिश्रा लगातार अधिकारियों के संपर्क में था। सूत्रों के मुताबिक जांच में ईडी को इस बात के पुख्ता सबूत मिले हैं कि पंकज मिश्रा मुख्यमंत्री का नाम लेकर अधिकारियों को हड़काता था। आरोप है कि सीएम के राजनीतिक रसूख की वजह से अधिकारियों को पंकज मिश्रा पर कार्रवाई करने से रोका जाता था। हालांकि बीजेपी इन आरोपों को गंभीर बता रही है और ईडी के समन के बाद सोरेन से सिंहासन खाली करने की मांग कर रही है। सत्ताधारी झारखंड मुक्ति मोर्चा और उसकी सहयोगी कांग्रेस के नेता ईडी के समन को बदले की राजनीति बता रहे हैं। कानून के हाथ लंबे होते हैं, लंबे। जिसने आर्थिक अपराध किया हो या कोई अपराध किया हो तो वह कानून से बच नहीं सकता है। और माननीय मुख्यमंत्री जी के ने अपने नाम पर अवैध इलीगल माइनिंग का लीज लिया है। साक्ष्य के आधार पर अगर मुख्यमंत्री जी को समन कर रही है ईडी तो वह तो स्वागत योग्य कदम है, स्वागत योग्य कदम है। बदले की भावना केंद्र सरकार की है, जो हमारे राजनीतिक विरोधी। जहां तक रही ईडी की जो बातें सामने आई, हम लोगों को भी जानकारी मिला, तो ईडी ठीक है, ईडी अपना काम करेगा। न्याय प्रणाली पर हमें विश्वास है। हम न्यायालय का दरवाजा खटखटाएंगे अगर हमारे साथ अन्याय हुआ तो। कि झामुमो क्यों हायतौबा मचा रही है मुख्यमंत्री जी को अगर समन इशू हुआ है तो? क्योंकि अगर उन्होंने कोई गलती नहीं की है तो कोई जांच एजेंसी उन्हें जबरदस्ती फंसा नहीं सकती। हाँ, ये दूसरी बात है कि मुख्यमंत्री जी के विधायक प्रतिनिधि पंकज मिश्रा जेल में हैं, तो ये सारे क्रोनोलॉजी को देखेंगे तो उसके बाद ये जो कार्रवाई हो रही है ईडी की, मुझे लगता है ये नेचुरल इस तरीके की कार्रवाई है। पूरे देश में जो भाजपा के गैर भाजपा शासित राज्य हैं वहां सरकार को अस्थिर करने की एक योजना बना करके केंद्र सरकार काम कर रही है। और जिस तरह से हमारे महामहिम राज्यपाल जी ने पिछले दिनों बयान दिया था कि एटम बम फूटने वाला है, तो जब सारी प्लानिंग हो चुकी है कि किस तरह को सरकार को अस्थिर करना है तो उसमें समन दे करके बुलाना कोई नई बात नहीं है। झारखंड में जो चल रही सरकार है वो जेएमएम की नहीं, वो एमएमएम की सरकार है। माइनिंग माफिया, मनी और माइनॉरिटी अपीजमेंट, और किस प्रकार से वहाँ पर अवैध खनन के नाम पर हजारों करोड़ रुपए लूटे गए हैं, इसके तथ्य सामने आए हैं। तो मुझे लगता है कि यदि किसी व्यक्ति को कोई डर नहीं है कि उन्होंने कोई घोटाला नहीं किया है तो उन्हें कोऑपरेट करना चाहिए। परंतु हाँ, जिस प्रकार के तथ्य सामने निकल कर आ रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि ये जेएमएम नहीं, ये एमएमएम की सरकार है, माइनिंग माफिया की सरकार है। पूरे देश में जो हालात हैं, जहां पर भारतीय जनता पार्टी का शासन नहीं है,
उन राज्यों को किस तरह से राजनीतिक रूप से अस्थिर करने का प्रयास किया जा रहा है, ये पूरा देश और दुनिया देख रहा है और यही हालात इस राज्य में भी पैदा किए गए हैं। न्यूज 24 से खास बातचीत में बीजेपी नेता और गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे ने दावा किया है कि अवैध खनन का मामला इतना गंभीर है कि सीएम सोरेन की गिरफ्तारी तय है। यदि आपने गलत काम किया है तो आपके ऊपर सम्मन भी होगा, छापा भी होगा, आपके ऊपर कार्रवाई भी होगी। आपको जो भी ये देश कानून से चलता है, सीबीआई ईडी भी कानून से ही चलती है। यदि उसने गैर कानूनी काम किया होगा तो कोर्ट उसका फैसला करेगा, वो जाने को स्वतंत्र है। ईडी का सम्मान करते हुए आपको इस्तीफा देके जांच एजेंसी का सामना करना चाहिए। हेमंत सोरेन को ईडी का समन मिलने के बाद यूपीए के नेता चौकन्ने हो गए हैं। अदालत से राजनीति तक सोरेन के बचाव की तैयारियां तेज हो गई हैं। यूपीए का आरोप है कि बीजेपी कभी चुनाव आयोग के जरिए, कभी राज्यपाल के जरिए, तो कभी केंद्रीय जांच एजेंसियों के जरिए सोरेन सरकार को गिराने की साजिश में मशगूल है और बीजेपी झारखंड के जनादेश का अपमान कर रही है। दिल्ली से दिव्या अग्रवाल के साथ विवेक चंद, रांची, न्यूज 24।